तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में। अगर आप पढ़ा है लेकिन कम पढ़ा है, मतलब उनको अभी संकोच से कैसे पास होंगे, तो मैं आज की इस वीडियो में गारंटी लेता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, ये 7 या 9 मिनट की वीडियो होगी, देख लेते हो, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपके दिमाग में एकदम दिल और दिमाग में ठोस पैदा हो जाएगा, मजबूत हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा मोड़ा पढ़े हो, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा नहीं भी आता है, तब आपको पास होने का एक नया ट्रिक बताऊंगा। बिल्कुल सही सुना मेरे भाई। देखिए कुछ 5 टिप्स हैं, मतलब 5 महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लो टॉपिक जो आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी होना चाहिए। पहला टॉपिक क्या है कि महत्वपूर्ण चित्र वाले प्रश्न। देखिए भाई, चित्र वाले प्रश्न कम से कम 2 चित्र वाले 2 चित्र आएंगे बायोलॉजी में, 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब रही बात कौन सा चित्र है, सब बताया जाएगा। महत्वपूर्ण टिप्पणी आएगा, कम से कम 2 टिप्पणी आएंगे, ठीक, 5-5 नंबर में, तो 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो ये तो रही कि एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात कि भाई चलो यहाँ से हमने चित्र तैयार कर लिया, 5 + 5 इक्वल हो जाएगा आपका 10। तो 10 नंबर तो आपने पक्का कर लिया, किसके माध्यम से, सर जी जो बताए, मतलब कोई भी चित्र अगर आप बना लेते हो तो पक्का हो जाएगा। सपोज डेट महत्वपूर्ण टिप्पणी अगर मान लो 5-5 नंबर में आता है, तो 10 नंबर यहाँ भी पक्का हो जाएगा। चलिए, ये तो पक्का मैंने मान लिया कि आप, तो आपका पक्का हो गया, मैंने माना कि आपका पक्का हो गया। बात यहाँ पे आती है कि अगर आप कुछ ना आए तो क्या करोगे। जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने पहले बोल दिया कि ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। देखिए क्या बोला गया है, कुछ ना आए तो क्या करें। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, मतलब बायोलॉजी तो ले रखे हो लेकिन आप अभी तक नहीं पढ़े, कोई भी कारणवश आपका कोई घर में तबीयत खराब हो गया है, कुछ भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अधिक कोई भी स्थिति गड़बड़ होने की वजह से नहीं भी पढ़ पाए हो, तो कुछ नहीं आ रहा, तो कैसे पास होना है बायोलॉजी में, गारंटी बताता हूँ पूरा, एक बिल्कुल देखना आराम से, अभी बहुत समझाऊंगा, ठीक। चौथा नंबर क्या लिखना है कि कापी भरो बस पास हो जाओगे। जैसे कि बहुत बच्चों कमेंट दिमाग में चलता है कि जैसे कि हम मान ली फिजिक्स में पास हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लिया है, मैथ में पास हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाला जो मामला है हम कापी भर के पास हो जाएंगे। तो क्या कापी भरने से आप पास हो जाओगे? क्या सच, ये बात सच है या नहीं? फिर सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बिल्कुल सही सुना मेरे भाई। चलिए, 5वां नंबर क्या लिखना है कि पैसा रख देना। जैसे कि बहुत बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि जैसे हमने 4 विषय में कंप्लीट है, 5वां नहीं कंप्लीट है, उसमें हम पैसा लगा देंगे 500 या 1000, तो हम उससे पैसा लगा के हम पास हो जाएंगे। तो क्या पैसा लगाने से आप पास होगे या नहीं होगे, अब कुछ बताने वाला हूँ, पूरा देखना। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि महत्वपूर्ण चित्र वाले प्रश्न, तो 5-5 नंबर के 2 चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब रही बात कौन चित्र हम तैयार करके जाएं, तो देखो कोई भी चित्र तैयार कर लो, जो आता हो वही वहाँ छाप देना है ना। तो ये तो रही बात, डिपेंड, इसके लिए हम बताएंगे अलग से वीडियो ला करके कौन कौन चित्र तुम्हें तैयार करना है, लेकिन हाँ ये 2 चित्र आपको तैयार कर लेना है। चलिए, महत्वपूर्ण टिप्पणी वाली मैंने 15 महत्वपूर्ण टिप्पणी की वीडियो डाल रखी है, मेरे ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप इसी वीडियो के लिंक के नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक। आप जाके देख लेना है कि टिप्पणी जो है 10 नंबर में आता है। चलिए, अब मेन मुद्दा था ये उठता है यहाँ से कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। सपोज डेट मान लिया, तो देखो मैं आपको आज एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी कारणवश अगर नहीं भी पढ़ पाए हैं अभी तक, और आपको नहीं भी आता है, जैसे क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो वो क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे मैंने बोला कि विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, सपोज डेट आपको वहाँ पर विद्युत फ्लक्स नहीं आता है, ठीक, तो आप गॉस का नियम लिख दीजिए। बिल्कुल सही सुना यार, एकदम सच्चाई, मतलब कि लिखना जैसे देखो ये देखिए ये सादा पेज है, यहाँ पर अगर आप कुछ लिखोगे तभी तो इसका नंबर दिया जाएगा। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर भर दिया है ना, अच्छे से यहाँ तक भर दिया, तो यहाँ पर 5 नंबर का है, तो कम से कम 2 नंबर तो हम दे देंगे, या 3 नंबर तो, या 2 नंबर, 3 नहीं तो 2 नंबर तो बिल्कुल मिल जाएगा लिखने का, ठीक। इंटर में ये सब होता है। लेकिन आप बोलोगे हम सादा पेज छोड़ करके आए, तो वहाँ पर हम नंबर सोचे, हम घर में आके जोड़ें कि यार टीचर कितना भी गंदा होगा लेकिन 1-2 नंबर दे देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप छोड़ के आते हैं पूरी पेज तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सुना। तो ध्यान रहे, कम से कम आपको कापी भरनी होगी, बस ध्यान, जितने नंबर कापी बचे उतने नंबर, सच्चाई यही है। लेकिन ये काम वो तब करना है जब आपको कुछ ना आए। फिर भी सुन लो, ये काम आपको तब करना है जब आपको कुछ ना आए, ठीक। कुछ ना आए तो यही काम करना है कि कापी को भरने की कोशिश करना, ठीक। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। फिर क्या लिखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखना है कापी भरो बस पास हो जाओगे। ये ऐसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आपको आता है, देखो कापी भरने से आप पास तो हो जाओगे, लेकिन परसेंटेज अच्छा नहीं ला पाओगे। जैसे कि आपका सपना 95 तो भूल जाओ, ठीक, बिल्कुल भूल चुको है ना।
95 मेरे भाई भूल जाइए कापी भर करके, 90% आप भूल जाइए, ठीक, 90 भी आप भूल जाइए बिल्कुल कटिंग, 80% भी भूल जाइए बिल्कुल कटिंग। कापी भर करके 80 नहीं ला सकते हो, ना तो आप 70 ला सकते हो, लेकिन आप 60 ला सकते हो, 65 भी ला सकते हो, 90 65 तो बिल्कुल नहीं ला सकते, सॉरी 65% नहीं ला सकते हो कापी भर करके, लेकिन आप 60 55 50 मतलब आप पास हो जाओगे। दोबारा स्कूल आपको नहीं जाना होगा, मैं वादा करता हूँ। अगर आप ये वीडियो उन छात्रों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, मतलब ये हुआ कि अगर आप कापी भर भी देते हो ना तो गारंटेड है आप पास हो जाओगे, है ना। आप भरने मतलब गाना नहीं भरना आपको, वही रिलेटेड। जैसे मैंने पूछा कि गॉस के नियम कैसे कहते हैं, गॉस के नियम अगर आपको नहीं आता है तो आप विद्युत फ्लक्स का लिखे आओ या एम्पियर के नियम लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। ध्यान रहे मेरे भाई कि आपको ऐसा काम करना है कि टीचर समझ ना पाए जल्दी, ठीक। और राइटिंग आपकी में चाहिए बस। अगर आई कैचिंग अच्छा रहेगा ना तो सब कुछ खेल हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बोला, लेकिन आप टॉपर नहीं बन पाओगे, लेकिन आप पास हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक, समझ गए ना। आप कोई दिक्कत तो बोलते रहना, अगर कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स कमेंट करते रहिए। चौथा नंबर भी कंप्लीट, कापी का भरो बस पास हो जाओगे। ध्यान रहे कि आप पास तो हो जाओगे, लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं आएगा, मेरा मेन मकसद ये था। लेकिन हाँ ये चीज़ है कापी भरना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी लिख देना। पाँचवा नंबर क्या है कि पैसा रख देना है। अब ये बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे हमारे व्हाट्सएप पर, बहुत इंस्टाग्राम पर भी, कि क्या सर हम पैसा रख देंगे तो पास हो जाएंगे। जैसे मैंने मान लिया हिंदी तैयार कर लिया, या ना फिजिक्स तैयार कर लिया, केमिस्ट्री तैयार कर लिया, मैथ तैयार कर लिया, हर चीज़ तो तैयार है मेरा, लेकिन इंग्लिश तैयार नहीं है। सपोज डेट इंग्लिश तैयार नहीं तो क्या इंग्लिश में पैसा लगा दे 500 1000 2000 3000 4000 500 600 200 300 100, तो क्या हम पास होंगे पैसे के बल पे? तो जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैसा लगाने से आप पास नहीं हो सकते। बिल्कुल हाँ जी, आपने सही सुना। अगर आपने 500 का नोट लगा दिया, 1000 का नोट लगा दिया, तो आप पास तो नहीं हो पाओगे, पैसा भी चला जाएगा। अब रही बात क्या है कि पैसा अगर आप नहीं लगाते हो तो आप पास हो जाओगे, ये बात सच्चाई है। करना कुछ नहीं भाई, कि सब कुछ जो भी आए या ना आए आपको भरना कापी केवल। लेकिन ये सब तब करना है ना जब आपको कुछ नहीं आता हो, तो एकदम मतलब कि पढ़े हुए ना हो, थोड़ा कम पढ़े हो तब करो। अगर आपने तैयारी अच्छी खासी कर रखी है तो कापी पे कम भरना, लेकिन कम थोड़ा भरने को ध्यान न देना, आपको सही सही लिखना है, ठीक। भरने वाला काम तब करना है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ध्यान रहे ये सब टिक है, जैसे आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक। तो बस यही आज की वीडियो में बताना था, पाँचों टॉपिक। पैसा वगैरह मत रखना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए हैं, या 5 ट्रिक बता रखा है, या 5 टिप्स बोल दिया है, 5 टिप्स या ट्रिक बता दिया है मेरे भाई। तो ध्यान रहे बस। अगर कोई दिक्कत है तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।